नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत लघु कथा और कहानियों के मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसमें मैं अंजू अग्रवाल लखनवी हर रोज़ आपको सुनाती हूँ अपनी लिखी एक लघु कथा या कहानी। तो आज एक छोटी सी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है पाप पुण्य। पाप पुण्य। तो शुरू करते हैं। रामलाल जी ने अकूत धन संपत्ति कमाई और धन के साथ साथ राजनीतिक दखल भी बढ़ गई। धन और सत्ता का मेल, जैसा कि अमूमन होता है, रामलाल जी के सिर चढ़ गया। यहाँ तक कि उन्होंने इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया और तो और पत्नी तक से दुर्व्यवहार कर बैठते। नौकरों को तो जूते की नोक पर रखते। घर में केवल उनकी माताजी थीं जिनसे वो सच्चा स्नेह रखते थे। जब से रामलाल जी ने नया बड़ा बंगला बनाया, आसपास के छोटे घर उनकी निगाह में खटकने लगे। धीरे धीरे करके उन्होंने आसपास के सब घर खरीद लिए। केवल एक बुढ़िया का छोटा सा झोपड़ा काफ़ी दूर कोने में रह गया था। रामलाल जी उस बुढ़िया को कहीं दूर फेंक आने का आदेश देने ही वाले थे कि इधर उनकी माताजी का देहांत हो गया और गहरे दुख में डूबे रामलाल जी बाकी सारी बातें भूल गए। माताजी के 13वें के दिन जब आसपास के सभी गरीबों को दिल खोल कर जिमाया जा रहा था, तो वही बुढ़िया डरती डरती रामलाल जी के पास आई। बोली, सेठ जी राम राम, एक प्रार्थना है। कोई और दिन होता तो बुढ़िया रामलाल जी के आसपास भी न फटक पाती, लेकिन आज माँ की मौत से दुखी रामलाल जी ने आंख भर उस बुढ़िया को देखा। एक क्षण को उन्हें उसमें अपनी माँ की छवि नजर आई। उन्होंने धीरे से पूछा, बोलो माई, क्या कहना चाहती हो? सेठ जी, मैं गरीब बुढ़िया अपनी झोपड़ी छोड़कर कहाँ जाऊंगी? यहाँ तो आसपास के लोग मुझे कुछ न कुछ खाने को दे देते हैं। दया करिए हुजूर। रामलाल जी का एक बड़ा घर शहर से दूर खाली पड़ा था। पहले एक चौकीदार मोटी तनख्वाह के बदले वहां रहता था और उसकी देखभाल करता था। अभी 2 महीनों से वो भी भाग गया था और कोई दूसरा सही व्यक्ति मिल नहीं रहा था। रामलाल ने सोचा, अगर इस बुढ़िया को वहां रख दूं तो देखभाल भी हो जाएगी और पुण्य भी कमा लूंगा। 2-4 साल में वैसे भी ये बुढ़िया तो खत्म ही हो जाएगी। उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाकर कहा, इन अम्मा को अपने बाहर वाले मकान में रख दो। बुढ़िया ये सुन गदगद हो गई और ढेरों आशीष देती हुई बोली, हुजूर, मैं किराया चुका दूंगी। रामलाल जी हंसे। नहीं माई, किराया चुकाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम चाहो तो घर की साफ सफाई कर देना, और हाँ, हमारा मैनेजर तुम्हें हर महीने राशन पहुंचा देगा, वहीं बना खा लेना। बुढ़िया के लिए तो ये सपना सा था। वो रामलाल जी के पैर पकड़ने को आगे बढ़ी, तभी मैनेजर ने उसे थाम लिया। कितना चालाक सेठ है, जरा से राशन के बदले घर की देखभाल का बढ़िया इंतजाम कर लिया। मन ही मन बुदबुदाते हुए वो मैनेजर बुढ़िया को लेकर चल पड़ा। उधर सेठ जी, जिनका मन आज शायद सचमुच द्रवित हो गया था, अपने कामकाज में लग गए। उधर बुढ़िया मजे से घर में रहती, खाना बनाती, खाती, खूब मेहनत और आनंद से घर की सफाई करती,
बगीचे में नए नए पौधे लगाती और सोते जागते सेठ जी को दुआएं देती। इधर माँ को मरे साल भी न बीता था कि एक दिन सेठ जी जो सोए तो सुबह उठे ही नहीं। इधर घर में हाहाकार मचा था, उधर देवदूत सेठ जी को खींचते हुए यम के दरबार में ले जा रहे थे। यमराज ने रामलाल का चेहरा देखते ही मुंह पिचकाया, इस पापी को घोर नरक में ले जाओ। पूरे जीवन इसने पुण्य का एक काम भी नहीं किया। अभी यम के दूत रामलाल को रस्सी से बांध ही रहे थे कि चित्रगुप्त अपने पोथे के साथ भागते हुए आते दिखे। अरे महाराज, महाराज ये क्या गजब कर रहे हैं? ये तो एक महान आत्मा है। जरा कान लगाकर ध्यान से सुनिए। पृथ्वी से कोई लगातार इन्हें शुभाशीषें भेज रहा है। मेरा थैला तो उन आशीषों के बोझ से उफन रहा है। इसके कारण इनके सारे पाप एक एक करके नष्ट हो चुके हैं और ये स्वर्ग के अधिकारी बन गए हैं। क्या ये कैसे संभव है? मैंने तो हजारों लोगों को इसे बद्दुआ देते सुना है। आप सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन हजारों बद्दुआओं पर इसका सच्चे मन से किया गया एक सत्कर्म भारी पड़ गया है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी, प्रेरक संदेश देती हुई। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप पसंद करें तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहें तो। अपने दोस्तों में इस कहानी को शेयर करिए। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी या लघु कथा लिखूं तो वो आप तक फटाफट से पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी कहानी लघु कथा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।